स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेस्ड है ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। आज हम क्या देखने वाले हैं कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम के ऊपर हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम पे, देन हम प्रोसीड करेंगे। हमने इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम को समझा था। हमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम में जो पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो वो लेक्चर ज़रूर देख लें। ये हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम है और ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है। इसमें क्या करना है, बेसिकली हमारा जो इनिशियल वैल्यू होता है उसमें हमें एक्स ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम एस डोमेन में कह सकते हैं कि एस एक्सेस एस टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। और अगर हमारे फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है, फाइनल वैल्यू के लिए हमें एक्स टी क्या करना है, टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, जिसको हम एस डोमेन में क्या बोल सकते हैं कि एस एक्सेस एस टेंडिंग्स टू ज़ीरो। तो बेसिकली हमें क्या समझना है कि ये हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, ये हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम है, कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम एस डोमेन में ही सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है, हम इस लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसका? जिसका हमें एक्स ऑफ एस गिवन है। हमें एक्स ऑफ एस यहाँ पे क्या गिवन है, 2s + 3 अपॉन s + 1 एंड s + 3। यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल वैल्यू के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें इनिशियल वैल्यू के लिए क्या करना होगा, हमें अगर x ऑफ t गिवन होता तो हम t टेंडिंग्स टू ज़ीरो करते, लेकिन हमें x ऑफ s गिवन है तो हम क्या करेंगे, s को मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ s के साथ और s टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे हमें पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें x ऑफ s क्या गिवन है, हमें x ऑफ s गिवन है 2s + 3 अपॉन s + 1 एंड s + 3। क्लियर? अब हमें इनिशियल वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है s एक्सेस, ठीक है, और x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ से हम s एक्सेस फाइंड आउट करें तो s को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2s + 3 अपॉन s + 1 s + 3। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने x ऑफ s को s से मल्टीप्लाई किया और हमें s टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट करना है। क्लियर है? नाउ आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ से s कॉमन लेना है। तो हमारे पास s यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, अगर मैं यहाँ से s को कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचेगा प्लस s अपॉन 3 अपॉन s, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक s और आ गया। नाउ नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास यहाँ से एक s कॉमन आएगा, यहाँ से एक s कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा s × s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा प्लस 1 अपॉन s, सेम यहाँ पे 1 + 3 अपॉन s। क्लियर है? नाउ यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हमें ये s² हो गया 2 + 3/s अपॉन s² s × s 1 + 1/s एंड 1 + 3/s। क्लियर? s² से s² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम ये हमारा चलता हुआ आ रहा है कि हमें s को इन्फिनिटी पुट करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम s को इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 3/∞ अपॉन 1 + 1/∞ 1 + 3/∞। ठीक है? यहाँ से हमारे पास जो ये इन्फिनिटी वाला जो टर्म है ये क्या हो गया, ये 0 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यहाँ से तो 1 बचा और यहाँ से बचा 2, तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 2। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास
जो इनिशियल वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। सो ऐसे हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बेसिकली हमें क्या करना था, हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। सो हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एस गिवन है और हमें क्या करना है, हमें फाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा है, तो इनिशियल वैल्यू आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है कि हमें अगर एफ ऑफ टी होता तो हम टी टेंडिंग्स टू क्या करते, 0 पुट करते। यहाँ पे लेकिन हम एस टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं s मल्टीप्लाई करती हूँ 2s + 1 में, और यहाँ पे नीचे s² + 4s + 7 रहेगा। क्लियर है। हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा, हमें यहाँ पे कॉमन लेना है s को, तो एक s है, दूसरा s यहाँ पे आ जाएगा अंदर से कॉमन। क्लियर। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 + 1/s, ठीक है। नीचे हम क्या कर सकते हैं, s का स्क्वायर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको कॉमन लेना है, तो s का स्क्वायर हो गया। अंदर क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1, क्लियर, अपॉन 4/s + 7/s², क्योंकि हमने s² कॉमन लिया है तो सबके साथ वो डिवाइड जाएगा। क्लियर। यहाँ पे s² से s² कैंसिल आउट हो गया और हमें यहाँ पे s टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट करना है। यहाँ से हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा, ये इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, अपॉन 1। तो हमारे पास यहाँ से भी इनिशियल वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2। क्लियर। सबका इनिशियल वैल्यू 2 आ रहा था तो कमेंट ज़रूर करें। यहाँ से आ गया इनिशियल वैल्यू 2। नाउ अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू के लिए क्या करना है कि हमें एफ ऑफ टी में टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट करना था, यानी हमें एफ एस में एस की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो ये हमने तो ऑलरेडी कर रखा है कि हमें s 2s + 1 अपॉन s² + 4s + 7। यहाँ से हम क्या करेंगे, s कॉमन करेंगे तो s² हो जाएगा, 2 + 1/s हो जाएगा। यहाँ पे s² 1 + 4/s + 7/s² हो जाएगा। क्लियर। s² से s² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे s टेंडिंग्स टू हमें 0 पुट करना है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या आएगी, फाइनल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 0 s, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पे जो हमारा ये स्टेप है इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वैल्यू के लिए हम करते हैं कॉमन। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी फाइनल वैल्यू में अगर आप s पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो गया, 2 × 0 + 1। क्लियर। और ये हो गया 0 + 0 + 7, तो यानी हमारे पास ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 7, 0/समथिंग इज 0। तो यानी हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है, फाइनल वैल्यू क्या आई है, 0। क्लियर। हमारे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या आई है, 2, एंड फाइनल वैल्यू क्या आई है, 0। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इस क्वेश्चन का इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़। यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पढ़ने वाले हैं। बने रहिए कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ में, और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लें। क्लियर है। और सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। ओके, बाय बाय।